हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5। बीएनएस के चैप्टर 5 जो 63 से 99 सेक्शंस तक जाता है, उसमें ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड कवर होते हैं। जो हमने एक चार्ट बनाया है। फर्स्ट चार्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ सेक्शन 63 से 73 तक जाने वाले जो सेक्शंस हैं वो ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात करते हैं, जहाँ 74 सेक्शन से 79 सेक्शंस तक जाने वाले सेक्शंस हमें ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 80 टू सेक्शन 87 जो है वो रिलेटिंग टू मैरिज के बारे में बात करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। और सेक्शन 88 से 92 तक जाने वाला कॉजेस ऑफ मैरिज के बारे में बताता है। जो लास्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर्स का, चैप्टर 5 का, वो सेक्शन होगा आपका 93 से 99 तक, जो ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड के बारे में बात करेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके बीएनएस में दिए गए हैं, जो वुमेन और चाइल्ड के राइट्स के बारे में बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड जो आज का हमारा टॉपिक है, उसमें ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज नहीं। आइए आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 80 से 87 जो है, जो कि है ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज में हम आगे देखेंगे कि सेक्शन 80 जो है उसमें बात करता है, सेक्शन 80 डेथ ऑफ अ वुमेन के बारे में, जिसको हम डाउरी डेथ के नाम से भी जानते हैं। सेक्शन 80 जो है वो हमारे डाउरी डेथ के नाम से भी जाना जाता है कि डेथ ऑफ अ वुमेन अगर बर्न करने से, डेथ ऑफ अ वुमेन कॉज्ड बाय बर्न बॉडीली इंजरी ऑकर अदर देन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। मतलब क्या है कि अगर औरत की जो मृत्यु है वो जला देने की वजह से हो, या बॉडीली इंजरी मतलब शारीरिक पीड़ा या कष्ट देने की वजह से हुई हो, या तो किसी ऐसे सर्कमस्टांस, ऐसे चीजों की वजह से हुई हो, ऐसे हालात जिसका मतलब यह होता है कि वो नॉर्मल ना हो, थोड़ा अब नॉर्मल होना। जैसे कि आपने अपनी बेटी को मान के चले कॉल किया कि शाम में, रात में कि कैसी है, क्या है, सब बढ़िया, सब ठीक था, पर सुबह जब आप सुबह सुबह आपको कॉल आता है कि उसकी डेथ हो चुकी है, तो ये सर्कमस्टांसेस अब नॉर्मल रहते हैं। जैसे 7 या 8 घंटे के इंटरवल में ही ऐसा क्या हो गया, ऐसे कौन से हालात पैदा हो गए कि उसकी मृत्यु ही हो जाती है, तो ये होता है। या तो फिर क्रुएलिटी और हैरेसमेंट बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स। ये सारे जो है, ये सर्कमस्टांसेस, ये ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पे हम ये पता कर सकते हैं कि डाउरी डेथ हुई है या नहीं। मगर इसमें एक और कंडीशन होता है कि विद इन 7 ईयर्स ऑफ मैरिज, ये सारी चीजें जो है ये हम 7 ईयर्स ऑफ मैरिज के अंडर ही देखेंगे। मतलब आज से 7 साल के बाद इस बीच में अगर कुछ होता है मैरिज से रिलेटेड, ये सारी चीजें होती है, तो इसको हम डाउरी डेथ के कंडीशन में लाएंगे। लेकिन अगर 7 साल के बाद ये सारे कंडीशंस होते हैं, तब यह होता है कि वो या तो कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर या सुसाइड के केसेस में आ सकता है, उसके थ्रू उनको पनिशमेंट होगी। पर डाउरी डेथ का जो टाइम इंटरवल होता है वो 1 से 7 साल के पीरियड तक का ही होता है। ठीक है। डाउरी डेथ का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि डाउरी डेथ जो है उसका सेम मीनिंग वही होगा जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में डिफाइंड है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 जो है वो एक स्पेशल एक्ट है, स्पेशल एक्ट गवर्न है, जिसमें डाउरी डेथ के बारे में और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, डाउरी रोकने वाले जितने भी कानूनी व्यवस्था है या जितने भी सेक्शंस हैं जो डाउरी डेथ के और डाउरी के प्रोहिबिशंस के बारे में अलग से बात करते हैं, वो डिटेल्ड में स्टडीड की गई हैं। डाउरी डेथ जो है वो किसी भी इंसान के द्वारा, हुएवर कमिट्स डाउरी डेथ, अगर किया जाता है किसी भी इंसान के द्वारा, तो उस केस में उसे अप टू 7 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन होगा। और ये 7 ईयर्स से एक्सटेंड होकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब कि आजीवन कारावास तक भी जा सकता है। आगे सेक्शन 81 में हम देखेंगे
cohabitation causes by a man deceitfully inducing a woman to believe of lawfully marriage। इसका मतलब ये होता है कि किसी इंसान के, किसी मर्द के द्वारा किसी औरत को यह यकीन दिलाना कि वो लोग शादीशुदा हैं, उसे गुमराह करना, और डिसीटफुली मतलब कि गलत तरीके से उसे यह भरोसा दिलाना कि वो दोनों शादीशुदा हैं, और उस भरोसे के साथ उसके साथ रहना और उसके साथ संबंध बनाना। आइए हम देखेंगे एवरी मैन मतलब हर वो व्यक्ति जो किसी वुमेन के कंसेंट के साथ, यहाँ पे वुमेन का कंसेंट है पर कैसे कंसेंट है, डिसीटफुली, ठीक है, डिसीटफुली उसका कंसेंट है, कॉज करता है किसी वुमेन को, गुमराह करता है गलत तरीके से, और यह भरोसा दिलाता है कि वो लोग लॉफुली मैरिड हैं, वो दोनों की शादी हो चुकी है, वो लोग लॉफुली मैरिड हैं। इस भरोसे के साथ उसको बिलीव करवा के, जैसे मान के चलिए फॉर एन एग्जाम्पल हम देखें कि कोई हिंदू लड़की है जो किसी क्रिश्चियन के साथ भाग जाती है, दोनों का अफेयर होता है, ऑनलाइन दोनों मिलते हैं, बात करते हैं और वो दोनों भाग जाते हैं। तो जो लड़का होता है वो यह कहेगा या वो यह कहता है कि हमारे यहाँ हम ऐसे रिचुअल्स फॉलो करते हैं, और ये रिचुअल्स फॉलो करने के बाद, जैसे सिंपली हाथ में कोई धागा बांध के वो कहता है कि ये रिचुअल्स फॉलो करके हमारी शादी हो जाती है। तो लड़की को ऐसे भरोसा दिला के कि वो लोग शादीशुदा हैं, वो दोनों साथ में रहते हैं, या साथ में रहने के साथ वो साथ में आपसी संबंध बनाते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो उस बेसिस पर भी हम देखेंगे कि ये जो सेक्शन 81 है यह इम्प्लाइड हो जाएगा। कोहैबिट करना मतलब साथ में रहना, उसकी मंशा या तो इसकी हो सकती है सेक्सुअल इंटरकोर्स की या कोहैबिट करना, रहने की, दोनों में से कोई भी हो या साथ में रहना भी हो। यहाँ पर पनिशमेंट मिल जाएगी उसे 10 साल की या फाइन की। तो इस सिनेरियो में जो ऑफेंस कमिट करता है उसे 10 साल की सजा प्लस फाइन होती है। आगे सेक्शन 82 देखेंगे। सेक्शन 82 में हम देखेंगे बाइगैमी। बाइगैमी इसका टाइटल नहीं है पर इन शॉर्ट इसे आप बाइगैमी बोल सकते हैं। सेक्शन 82 अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट जो है वो मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ के बारे में बात करता है। इसका मतलब ये है कि जब आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ आपका ऑलरेडी रिलेशनशिप चल रहा हो, डाइवोर्स ना हुआ हो या आप सेपरेट नहीं हुए हैं, डाइवोर्स लॉफुली डाइवोर्स नहीं हो और आपका रिलेशनशिप जो है वो अलाइव है, इस लाइफ टाइम का मतलब वही है, तो उस टाइम पे आप बाइगैमी नहीं कर सकते, मतलब आप किसी एक रिश्ते में रहते हुए दूसरे रिश्ते को नहीं अपना सकते। यहाँ पे कोई हस्बैंड या वाइफ अगर एक शादी के रहते रहते दूसरी शादी कर ले तो जो दूसरी शादी होगी वो वॉइड हो जाएगी और जो पहली शादी है वो वैलिड रहेगी। पर यहीं पे हम देखें कि अगर सेकंड मैरिज जो होगी वो वॉइड है, उसी केस में वो वॉइड होगी जब फर्स्ट मैरिज जो है, द फर्स्ट मैरिज हैज टू बी वैलिड, मतलब कि अगर आपने वैलिड मैरिज के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए पहली शादी की है, उसके बाद आप दूसरी शादी कर रहे हैं, तो फर्स्ट मैरिज जो है वो वैलिड होगी और सेकंड जो हो जाएगी वो वॉइड हो जाएगी। सेक्शन 82 जो है, सेक्शन 82 में दो और सबसेक्शंस हैं, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2, जो हम कल देखेंगे। वो दोनों एक्सेप्शंस के बारे में बात करते हैं। बाइगैमी के क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, क्या चीज़ें इनमें इंक्लूड होती हैं, क्या नहीं होती है, वो हम डिटेल से स्टडी करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो में जितनी भी समझाई गई टॉपिक्स हैं वो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।